Morning, praise the Lord. गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। And we are praying for you all that you may grow in the knowledge of God and in the blessings of God. हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और यही हमारी प्रार्थना है कि आप लगातार प्रभु में बढ़ें और उसकी आशीषों में भी आप बढ़ सकें। Let's go to the word of God. आइए इस समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे। Genesis chapter 15:5. उत्पत्ति अध्याय 15 का 15 पद। You also need to open the Bible with आप me. भी हमारे साथ अपनी बाइबल को खोल लीजिए। It says like this. इसमें इस तरह से लिखा है, Then he brought him outside and said, Look towards heaven and count the stars if you are able to number them. And he said to him, So shall your descendants be. उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। And this morning I want to talk upon a very special topic, that looking beyond your circumstances. आज की सुबह में बहुत ही एक खास विषय के बारे में बात करूंगा और मेरा शीर्षक जो आज का है कि वो है हम अपनी परिस्थितियों से परे देखें। Look beyond your present situation. अपनी वर्तमान परिस्थितियों से परे देखें। Many years back, the name Kodak company was very synonymous with camera and film industry. बहुत वर्ष पहले हम देखते हैं कि जो कोडैक कंपनी जो था वो कैमरा बनाने और रील के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता And they था। had great business of making cameras and reels for the last 100 years. पिछले 100 वर्षों से कोडैक कंपनी कैमरा बनाने में और रील बनाने में बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा था और बहुत ज्यादा अधिक बढ़ रहा Yet था। a few years ago they experienced decline and they were forced into bankruptcy by 2012. और हम देखते हैं कि कुछ ही वर्षों पहले की बात है, ये जो कोडैक कंपनी थी ये धीरे धीरे अपने पतन को देखने लगी और धीरे धीरे गिरने लगी और 2012 तक ये पूरी तरह से दिवालिया हो गई। The reason was that they could not see beyond their past success and they were not able to make new cameras. और इसका कारण ये था, उनके गिरने का, उनके पतन का कारण ये था कि वो अपने जो भूतकाल में जो उन्होंने सफलता देखी थी उससे आगे बढ़कर अब वो नहीं देख पा रहे थे। Actually, once a Kodak engineer invented the first digital camera. और एक बार की बात है, जो कोडैक कंपनी के संस्थापक थे उन्होंने ही पहली बार डिजिटल कैमरा का जो इंजीनियर थे उस कंपनी के, उन्होंने डिजिटल कैमरा को बनाया। And unfortunately, Kodak company leaders and executives they did not receive it well. लेकिन हुआ ये कि जो कोडैक कंपनी के जो बाकी एग्जीक्यूटिव, उनके जो अधिकारी लोग थे, अगुवे लोग थे, उन्होंने इस जो आइडिया जो था ये बनाने का जो बुद्धि लगाई गई थी उस आइडिया को वो लोग ग्रहण नहीं कर पाए। Besides, they were afraid as what would happen to their camera film business. और उसके बावजूद और भी ये हुआ कि वो लोग डर गए थे और ये समझने लगे कि अब उनके व्यवसाय का क्या होगा। So they did not adopt this new technology of digital camera. और उन्होंने इसलिए डिजिटल कैमरा का जो नया ये तकनीक थी इस चीज को अपनाने से इनकार कर दिया। But other अपना नहीं पाए। companies adopted and developed digital cameras. लेकिन दूसरी जो उस समय की कंपनियां थी उन लोगों ने इस आइडिया को या इस जो आइडिया था ये वाला, और उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया, ले लिया और बहुत ज्यादा वो लोग आगे बढ़ गए। And got the hold of the market. And meanwhile, Kodak faced declination. और देखते हैं दूसरी कंपनी जो थे पूरे बाजार में उन लोगों ने कब्जा कर लिया था और उनका बिजनेस व्यवसाय चलने लगा था, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कोडैक कंपनी का जो पूरी तरह से घाटा, पूरी तरह से नीचे गिर चुका था। Because the Kodak executives could not see beyond their present. क्योंकि कोडैक कंपनी के जो लोग थे या एग्जीक्यूटिव थे वो अपने वर्तमान परिस्थिति से बाहर निकल कर देखने They were not नहीं पा रहे थे seeing the future business and future technology. और वो लोग नहीं देख पा रहे थे कि आने वाला भविष्य की जो तकनीकी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, उन चीजों को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। In our life, many a times we are stuck in our own problems and in our own present situation. हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में बहुत ही कभी स्टक हो जाते हैं या अटक जाते हैं अपने जीवन भी किसी परिस्थिति And में। then we are not able to see and think beyond our present situation. और होता ऐसे है कि हम उस वर्तमान की परिस्थिति से हम आगे देख ही नहीं पाते हैं। While God has kept many wonderful and better things for us ahead.
लेकिन हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने जरूर हमारे लिए एक बहुत सुंदर भविष्य रखा होता है, और सुंदर भविष्य रखा होता है, और वो चाहता है कि हम उसको देखें। And He's waiting for us to come out of our situations and receive the great gifts of God. परमेश्वर इंतजार करता है हमारा कि हम उसकी रखी हुई आशीषों को, उसकी अद्भुत रखी हुई आशीषों को हम लोग देखने पाएं। In this text of Genesis chapter 15, we see that the word of the Lord came to Abraham in a vision. हम लोग यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 15 के इस अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर की एक योजना अब्राहम के लिए यहाँ पर पढ़ते हैं। And he said, "Do not be afraid, Abraham. I am your shield and your exceedingly great reward." परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। But Abraham said, लेकिन अब्राहम कहता है, "Lord God, what will you give me? See, I am childless person." अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस, And the heir of my house is Eliezer of Damascus. और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा। Then Abraham said, "Look, you have given me no offspring. Indeed, one born in my house is my heir." अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। Here Abraham, who was a man of God, was stuck in one issues of being childless. यहाँ पर परमेश्वर का जो दास अब्राहम था, वो एक बात को लेकर अपनी जिंदगी में अटक गया था, वो था निर्वंश, उसका निर्वंश And he होना। was not able to look beyond of it. और वो अपने इस परिस्थिति से बाहर निकलकर नहीं देख पा रहा था। While God was waiting for him to give exceedingly great reward. लेकिन परमेश्वर वहां उसका इंतजार कर रहा था कि उसे अत्यंत बड़ा प्रतिफल दे सके। At that time God brought him outside and said, "Look towards heavens." और तब परमेश्वर उसे बाहर ले जाता है और उससे कहता है कि आकाश की ओर देखो, Look towards heavens. स्वर्ग की ओर देखो, And count the stars if you are able to number them. और आकाश के इन तारों को देखो और इन्हें गिन कर दिखाओ, क्या तुम इन्हें गिन सकते हो? And these numbers will be your descendants. और इसी तरह इन तारों के समान तेरा वंश होगा। Hallelujah. हालेलुया। Then Abraham believes in the word of the Lord. और तब अब्राहम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता And है, in due time he gets his own son Isaac. और समय पूरा होने पर उसे एक पुत्र होता है, उसका Then- नाम है इसहाक। Then through him Jacob, and through them comes 12 tribes, and ultimately they become a great nation of Israel. और हम देखते हैं इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 गोत्र के लोग, और 12 गोत्रों से पूरे इजराइल जाति उत्पन्न होती है। Hallelujah. हालेलुया। Because now he was looking towards heaven. क्योंकि अब अब्राहम स्वर्ग की ओर देख रहा है। Let's turn with me Numbers chapter 21:9. आइए हम लोग खोल लेंगे इस समय गिनती अध्याय 21 का 9 पद हम It देखते says हैं। like this. इसमें इस तरह से लिखा है, So Moses made a bronze snake and put it upon a pole. Then when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, they lived. अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा, वह जीवित बच गया। Actually, the Israelites were moving towards their promised land. हम that यहाँ time. पे देखते हैं उस समय इजरायली लोग अपने वाचा के देश की तरफ आगे बढ़ रहे But थे, they were more focused on their present status of eating and drinking. लेकिन वो उससे भी बढ़कर अपनी वर्तमान की परिस्थितियों में फंसे हुए थे, अटके हुए थे। वो था खाना और पीना। They were not able to think beyond upon the promised land. और वो लोग नहीं देख पा रहे थे कि वाचा के देश की तरफ वो लोग आगे नहीं देख पा रहे थे, Where they were to get the land of honey, milk, and all the desired fruits and food items, and a big land. और जहां पर उनको मिल सकता था दूध से बहने वाली नदियां, और जहां पे मधु और दूध से बहने वाली नदियां थी। They were murmuring against God and against God's given leadership against Moses. और हम देखते हैं कि वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ा रहे थे, और परमेश्वर के दिए हुए दास के विरुद्ध में, अगुवे के विरुद्ध में भी वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। Therefore, venomous snakes were sent among them. और फिर हम यहाँ देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक डसने वाले सांपों को उनके बीच में भेजा गया, They bit the people, and many Israelites got sick and even died. और ये तेज विष वाले सांप जो लोगों को डसने लगे, और बहुत सारे इजरायली लोग का मृत्यु हो गया। The people came to Moses and said, "We sinned against God
and when we spoke against the Lord and against you. लोग मूसा के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमने पाप किया है और हमने यहोवा के विरुद्ध में बातें की हैं। Now please pray to the Lord that the Lord will take the snakes away from us. और यहोवा से प्रार्थना कर कि वह इन सांपों को हमारे बीच में से हटा दे। So Moses prayed for the people तो मूसा लोगों के लिए प्रार्थना करता and है also made a bronze snake and put it up on a pole. और एक तांबे के सांप को, पीतल के सांप को वो बना देता है और एक खंबे पर वो लटका देता है। Then when anyone was bitten by a snake or they were sick, they looked at the bronze snake and they lived. और इसलिए यदि उन डसे हुओं में से कोई भी बीमार व्यक्ति उस सांप की तरफ देखता है आंखें उठा करके, तो वो बच जाता था। This was the symbol of upcoming in New Testament about Jesus going up on the cross. ये एक चिन्ह है यहाँ पर जो हम देखते हैं, आने वाला चिन्ह जो था वो था नए नियम में प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर लटकाया जाने Today, if वाला you था। are sick in your body, अगर आज आप अपने शरीर में दुर्बल है, if you बीमार have है, any kind of infection in your body and disease and sickness and weakness, अगर आप किसी तरह की बीमारी से प्रभावित हैं, किसी तरह की बीमारी है आपके जीवन में, कोई दुर्बलता है आपकी जिंदगी so I में, will tell you that you need to see towards Jesus upon the cross. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह पर जो क्रूस पर है उसकी तरफ आप अपनी आंखों को उठाएं, And then you will also live and be healed and delivered. और आप भी जीवित रहेंगे, आप पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे और पूरी तरह से छुटकारे को देखने So look पाएंगे। beyond your situation and look towards God. अपनी परिस्थितियों से बाहर देखें, परमेश्वर की तरफ देखें। Hallelujah. Hallelujah. Now you please turn with me John chapter 129. आप खोल सकते हैं हमारे साथ यूहन्ना अध्याय 1 उसका 29 पद। It says like this. इसमें इस तरह से लिखा है, The next day John saw Jesus coming toward him and said, Look to the Lamb of God who takes away the sins of the world. दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। It was the time when John the Baptist was giving baptism of repentance. ये एक ऐसा समय था, उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को पापों की पश्चाताप का बपतिस्मा At देता that था। time many Pharisees and sinners and even immoral people, they were coming out of Jerusalem and Judea to take baptism. उस समय बहुत सारे यहूदी, बहुत सारे अधिकारी लोग, बहुत सारे फरीसी लोग भी आकर के अपने पापों, जो व्यभिचारी लोग भी थे, गलत लोग भी थे, वो भी आकर पापों से मन फिराकर बपतिस्मा ले रहे थे। But they were having some doubt whether their sins would be forgiven. लेकिन उनके जीवन में कुछ असमंजस था, कुछ शक था कि क्या उनके पाप माफ हो चुके हैं। At that time, while Jesus was coming towards John the Baptist said, Look to the Lamb of God who takes away the sins of the world. और उसी समय हम देखते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आता है और बपतिस्मा लेता है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि देखो वो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। Jesus is the lamb provided by God यीशु मसीह ही वो मेमना है जो परमेश्वर ने जिसका उपाय किया है to be sacrificed in the place of us sinners. ताकि हम पापियों की तरफ से प्रभु यीशु मसीह खुद क्रूस पर बलिदान हो By his जाए। death, Jesus provided for the removal of guilt and power of sin. अपनी मृत्यु की वजह से प्रभु ने हमारे गुनाहों को माफ किया, हमारी गलतियों को साफ किया, हमारे पापों को दूर किया And है, opened the way to God for all of us in the world. और हमारे लिए, हम सब संसार वासियों के लिए, हम सारे लोगों के लिए परमेश्वर के लिए पास जाने का दरवाजा खोल दिया So है। we need to look towards the Lamb of God. इसीलिए हमें परमेश्वर के मेमने को देखने की जरूरत And है। if you had any kind of sins in your life, अगर आपके जीवन में भी कुछ गुनाह, कुछ पाप हैं, and maybe you have done in the past and it is still consuming you. हो सकता है कि आपने भूतकाल में बीते हुए सालों में कुछ ऐसी गलती कर दी है, लेकिन आज भी वो गलती आपको अंदर से झकझोर देती है, आपको दुख देती है। So you need to look towards the Lamb of God. लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है उसे He देखने की will take जरूरत away है। all your sins परमेश्वर ही, यीशु मसीह ही आपके सारे गुनाहों को and ले लेगा cleanse your conscience और आपके जो मन को, विवेक को वो पूरी तरह से साफ कर and He देगा will make you holy और वो आपको पवित्र करेगा, and you will be delivered. आपको पूरी तरह से छुटकारा दे देगा। Hallelujah. हालेलुया।
Now you turn with me John chapter 4:35. अब आप हमारे साथ खोल लीजिए यूहन्ना अध्याय 4 उसका 35 पर। It says like this, don't you have a saying, it's still 4 months until harvest. I tell you, open your eyes, look at the fields, they are ripe for harvest. क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। Generally the Jews had nothing to do with the Samaritans. और हम देखते हैं कि आमतौर पर जो यहूदी लोग थे वो उनका कुछ भी लेना देना नहीं था सामरी लोगों के साथ। But Jesus, out of his love for all, wanted to reach including Samaritans. लेकिन यीशु मसीह के अंदर जो प्रेम है वो सबके लिए था, इस वजह से यीशु मसीह का प्रेम सामरियों के लिए भी उमड़ रहा था। While his disciples were yet not ready to reach the Samaritans. लेकिन ये प्रभु यीशु के चेले भी अभी भी तैयार नहीं थे कि वो सामरी लोगों तक पहुंच जाएं। At that time Jesus transformed the life of the Samaritan woman. लेकिन उसी समय क्या हुआ, यीशु मसीह ने एक सामरी स्त्री के जीवन को बदल डाला। And she became a great witness of the Lord, and in result many believed upon Jesus as the savior of the world. और उस स्त्री ने प्रभु यीशु पे विश्वास कर लिया और उसकी गवाही की वजह से बहुत सारे सामरी लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश कर गए और विश्वास किया। Jesus told the disciples, और यीशु ने अपने चेलों से कहा, you are still waiting for the harvest. तुम अभी भी कटनी का इंतजार ही कर रहे हो। Open your eyes. अपनी आंखें खोल कर देखो। Look at the fields. इन फसल को देखो। They are ripe for harvest. ये पूरी तरह से पक चुके हैं, काटने के लिए पक चुके हैं। Many people are ready to believe in the Lord Jesus Christ. बहुत today. सारे लोग आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं। Many times we said people are very tough, they are not ready. हम लोग कई बार ऐसा सोचकर बैठ जाते हैं कि लोगों को पहुंचना बहुत ही कठिन है और हम इन्हें पहुंच नहीं पाएंगे। People of Bihar, they are not ready to receive the gospel. बिहार के लोग ऐसे हैं कि वो प्रभु के सुसमाचार पे विश्वास नहीं कर People सकते। of higher caste, they are not ready to receive the gospel. उच्च जाति के लोग भी तैयार नहीं है, प्रभु के सुसमाचार को प्रचार को सुनने But के we लिए need रेडी to नहीं है। see through the eyes of Jesus. हमें प्रभु यीशु मसीह की आंखों से देखने की We need जरूरत to look है। at the fields with our spiritual eyes. हमें आत्मिक आंखों से इन पके हुए खेतों को देखने की And जरूरत है। Jesus says they are ripe for harvest. यीशु ने कहा है कि ये सारे खेत पक चुके हैं। They are ready to listen the gospel. लोग तैयार हैं कि वो सुसमाचार को सुन सकें। Just they need somebody to reach them with the gospel. बस उन्हें इतनी सी जरूरत है कि कोई जाए उनके पास सुसमाचार लेकर के। During the end of the 18th century, और 18वीं शताब्दी के अंत की बात है, while India was enslaved under British rule, जब भारत ब्रिटिश लोगों के अधीनता में जी रहा था, at that time one British missionary came to India. उसी समय एक ब्रिटिश जो मिशनरी थे वो भारत आए थे। At that time others would have thought that the people of India are not ready to hear the gospel. हो सकता है उस समय लोग भी सोच सकते थे कि भारत के लोग अभी सुसमाचार को सुनने के लिए तैयार नहीं है। But his name was William Carey, और हम देखते हैं इनका नाम था विलियम कैरी, and he has started his ministry in Kolkata, Bengal. और उन्होंने कोलकाता में वेस्ट बंगाल में अपनी सेवकाई को शुरू किया था। While he was here, he faced a lot of problems. जब वो यहाँ थे भारत में, उन्होंने बहुत सारी समस्याओं को He faced a देखा, lot of challenges. बहुत सारी चुनौतियों को देखा उन्होंने, He himself got sick with malaria. और वो खुद बीमार पड़ गए मलेरिया बीमारी से। In those days, there were not medicines for malaria. और उस समय में उस जमाने में मलेरिया जैसी बीमारी के लिए भी कोई इलाज नहीं हुआ करता था। People would have died. लोग मर जाते थे इस बीमारी से। And then his 5-year-old son Peter, he died of dysentery. और जो उनका बेटा जो था सिर्फ 5 साल का था, पेट खराब होने की वजह से ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी। It became too much for his wife Dorothy. और उनकी पत्नी जिसका नाम डोरथी था, उसके लिए बहुत ही मुश्किल था ये सब सहना। And she became mentally sick. और वो मानसिक रूप से बीमार पड़ गई बुरी तरह से। She was totally disturbed. पूरी तरह से परेशान हो गई। But despite of all the challenges, लेकिन बावजूद इन सारी चुनौतियों के बावजूद भी William Carey looked beyond and fulfilled the
task God had given him. विलियम कैरी ने इन सारी परिस्थितियों से परे देखा और परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया। And one of Carey's statement was famous. एक स्टेटमेंट, एक वाक्य जो विलियम कैरी कहते थे, बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। Expect great things from God. परमेश्वर से बहुत बड़ी चीजें होने की आशा रखें And attempt great things for the God. और परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी चीजों को आप करें। He with his assistants translated the entire Bible into India's major languages. और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर के भारत की जो बहुतेरी भाषाओं में, बहुत सारी भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया। Like Hindi. हिंदी भाषा में। Today we have Hindi Bible with us. आज हमारे पास हिंदी बाइबल है हमारे It was हाथों में। translated by William Carey and his assistants. और इसका अनुवाद विलियम कैरी और उनके साथियों ने ही किया है Then मिलकर। Bengali, बंगाली भाषा में उड़िया, किया, उड़िया भाषा में मराठी, किया, मराठी भाषा में Assamese, और असमी भाषा में, Sanskrit, संस्कृत में, and many parts of 209 other languages and dialects. और बहुत सारी बोलियों में भी और बहुत सारी भाषाओं में, 209 बोलियों और भाषाओं में बाइबल का अनुवाद उनके द्वारा किया गया। Part of the Bible. और कुछ बाइबल के कुछ हिस्सों का अनुवाद किया गया। And then he also sought social reform in India. और उन्होंने सामाजिक बुराइयों का भी निपटारा किया, सामाजिक बुराइयों को मिटाने की भी उन्होंने मुहिम छेड़ी थी। Widow burning sati. जैसे कि विधवाओं को जला देना, सती प्रथा जिसे कहते हैं। And then infanticide. और जो गर्भपात करवा देना, बच्चों को मार देना। Then he founded Serampur College in 1818. और 1918 में उन्होंने सेरामपुर कॉलेज का भी संस्थापना की। And it was a divinity school for Indians. और ये भारतीय बच्चों के लिए ये एक अच्छा कॉलेज था। This today offers theological and arts education for some 2,500 students. जो आज भी 2005 बच्चों के लिए, 2005 बच्चों के लिए कॉलेज जाने वाले लोगों के लिए 2,500 students. 2500 स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए आज भी परमेश्वर के वचन का वहां पे शिक्षा दिया It जाता happened है। in 1818. और ये 1818 में हुआ था। Yeah. So what we need to do? हमें क्या करने की जरूरत है? Number 1. सबसे पहला, Do not settle down in your present condition. अपनी वर्तमान परिस्थितियों में बैठे ना रहें। Do not get distracted by your present problems. अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देख करके आप निराश ना होए, डिस्ट्रैक्ट ना होए, इधर उधर ना देखें। Focus on ahead. और बिल्कुल आप लक्ष्य की तरफ आप देखते रहें। Hallelujah. हालेलुया। Second thing we need to do. दूसरी बात जो हमें करने की जरूरत Look है, to God for help. मदद के लिए परमेश्वर को देखें। Psalm 34:5 says. भजन संहिता 34 के 5 पद में लिखा है, Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame. जो उसे देखते हैं वो रेडियंट होते हैं। हम लोग पढ़ देंगे बाइबल में, भजन संहिता 34 के 5 पद को मैं पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। Hallelujah. हालेलुया। So you need to look to God. इसीलिए हमें आपको परमेश्वर को देखने की जरूरत Whatever है। is your circumstances, आपकी जो भी परिस्थितियां आज क्यों ना हो, God will change it. परमेश्वर उसे बदल देगा। Just you look unto God for help, बस आप मदद के लिए परमेश्वर को देखें and He will change your situation. और परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। God is ready to reward you. परमेश्वर आपको प्रतिफल देने के लिए तैयार Number है। 3, use तीसरी your बात, God's given authority. परमेश्वर के द्वारा जो अधिकार आपको मिला है उसका इस्तेमाल करें। Genesis chapter 1:28 says, उत्पत्ति अध्याय 1 के 28 पद में लिखा है, God blessed them, Adam and Eve, and said to them, Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। In this verse we see that God had given Adam the authority.
इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था to subdue everything and to rule over them. कि सब चीजों को अपने वश में कर ले और उन पर अधिकार रखे। Though because of sins he had lost this authority. और हम देखते हैं क्योंकि गुनाह आ गया, पाप आ गया, पाप की वजह से आदम ने इस अधिकार को खो दिया था। But today, लेकिन आज and Jesus by his death on the cross, यीशु मसीह अपनी मृत्यु के द्वारा जो उन्होंने क्रूस पर सही, and when we believe in the Lord Jesus और Christ, जब हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, we receive back all the authority given by God. और वो अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे वापस ले लेते So हैं। today you have authority to subdue and to rule over everything. इसलिए आज आपके पास वो अधिकार है कि आप चीजों को, परिस्थितियों को वश में कर ले और उन पर अधिकार रखें। Today, if anything goes wrong, अगर आज कुछ भी गलत हो जाता है, and if your situation is going in the wrong way or in disorder way, और अगर आपको लगता है आपकी परिस्थिति गलत तरीके से, गलत रास्ते की तरफ आगे बढ़ रही है, तो so you can bring them on track, और आप उस परिस्थिति को सही रास्ते पे ला सकते because हैं, God has authorized you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया God है। has given you the power of the Holy Spirit. परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ दी है। God has given his angelic host to help you, परमेश्वर ने आपको स्वर्गदूतों की छावनी दी है, आपके साथ दूत हैं, so स्वर्गदूत that हैं। you need to rule, इसलिए आप अधिकार रखें, आप शासन करें, not Satan and शैतान demons. नहीं और दुष्टात्माएं नहीं। You can trample upon the snakes and the scorpions, आप सांपों और बिच्छुओं के ऊपर रौंद डालें, उन सांपों और बिच्छुओं and को। so you can change your circumstances. God has given you authority. पर आप अपनी परिस्थितियों को बदल डालें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। Hallelujah. Hallelujah. And you are not alone. आप अकेले नहीं हैं। God himself is with you. परमेश्वर स्वयं आपके साथ है। Hallelujah. Hallelujah. So at last I want to say, अंत में मैं यही कहूंगा, in my conclusion once again, एक बार फिर से अपने कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा, look beyond your present circumstances. अपनी वर्तमान परिस्थितियों से आगे देखें, परे देखें अपनी वर्तमान Look unto परिस्थितियों God. से। परमेश्वर की तरफ देखें, Look towards heaven. स्वर्ग की तरफ देखें। Your help will come from there. परमेश्वर आपकी मदद स्वर्ग से आएगी। And God will change your circumstances. परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल डालेगा। Use your God's given authority. परमेश्वर की दी हुई अधिकार का इस्तेमाल करें। Do आप not settle down in your present situation. अपनी वर्तमान परिस्थितियों में अटक ना जाएं, बैठे ना रहे वहां There पर। are many things there. बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। God is waiting for you. परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा He है exceedingly give you reward. ताकि वो बहुत अत्यंत बड़ा प्रतिफल आपको दे। God has great gifts for you. परमेश्वर के पास आपको देने के लिए बहुत बड़े बड़े उपहार हैं। So you raise your sight. अपनी आंखों को ऊपर की तरफ Look towards देखें, heaven. स्वर्ग की तरफ Look देखें, toward God. परमेश्वर की तरफ देखें, Look to the Lamb of God. परमेश्वर के मेमने की तरफ देखें, And He will change your situation. और वही आपकी परिस्थितियों को बदल He will डालेगा। help you. परमेश्वर आपकी मदद He करेगा, will deliver you. परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, And He will bless you. और वो आपको आशीष देगा। Hallelujah. Hallelujah. Let me pray for you. आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे इस समय। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, we together pray for all of those who are watching. हम एक साथ मिलकर उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय हमें देख रहे हैं। And we together pray for them, oh God, in Jesus' name. हम एक साथ मिलकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Help them, oh God, to look beyond their present circumstances. परमेश्वर आप इनकी मदद करें कि अपनी वर्तमान परिस्थितियों से परे देखने पाएं, Because you are ready to exceedingly bless them. क्योंकि आप इनके बड़े प्रतिफल हैं और आप इन्हें बहुत बड़ा प्रतिफल देंगे। And as they look towards heaven, towards you for help, Lord, you provide them help. जब ये लोग परमेश्वर स्वर्ग की तरफ, आपकी तरफ देखते हैं, आप अपनी मदद इन तक भेजिए In Jesus' name, यीशु के नाम से। as they look to the Lamb of God, जैसे ये परमेश्वर के मेमने की तरफ देखते हैं, towards Jesus Christ, यीशु मसीह की तरफ देखते let हैं, them receive forgiveness of their प्रभु sins. अपने पापों से माफी को प्राप्त करने Let पाए them experience deliverance और अपने जीवन में छुटकारे को देखने and पाए forgiveness. और माफी को देखने पाए, Let them have eternal life. अनंत जिंदगी इनको मिलने पाए। प्रभु Pray for them, O God. हम उनके लिए दुआ करते Help them, O हैं। God, to use your given
authority. परमेश्वर आप इन सबकी मदद करें कि आपकी दी हुई अधिकार का ये लोग इस्तेमाल करने पाए। Deliver them, O God, from the present situation. प्रभु आप इन्हें इनकी वर्तमान परिस्थितियों से आजाद And कीजिए। let them go forward towards the और destiny which you have prepared for प्रभु them. आपने जो लक्ष्य इनके लिए रखा है, जो मंजिल आपने इनके लिए रखी है, जो जिंदगी आपने इनके लिए रखी है, वहां तक ये पहुंचने As they पाए। see towards the cross और जैसे upon ही ये लोग Jesus, क्रॉस की तरफ, क्रूस की तरफ जहां Let पे them यीशु है वहां देखते receive हैं, healing. और वहां देखने की वजह से प्रभु इनके जीवन में Let चंगाई them आने have पाए, life. इनके जीवन में चंगाई आने पाए। Hallelujah. हालेलुया। In Jesus' name we pray together. यीशु के नाम से एक साथ प्रार्थना Bless मांगते them. हैं। इन्हें आशीष करें Meet प्रभु। all their needs. इनकी जरूरतों को पूरा करें Hear their परमेश्वर। prayers. इनकी प्रार्थनाओं को सुने Bless their परमेश्वर। family. इनके परिवारों के ऊपर आपकी आशीष their मांगते हैं। children. इनके बच्चों के संतानों के ऊपर आपकी आशीष मांगते Increase हैं। their business. प्रभु इनके व्यवसाय बढ़ने पाए। And bring every kind of grace and blessings प्रभु upon इनके them. ऊपर तेरा अनुग्रह और हर तरह की आशीषें उतरने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते My हैं। dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, receive it. प्रभु के नाम से इसे स्वीकार करें, God ग्रहण is करें। blessing you. प्रभु आपको आशीष दे रहा You है। are blessed sons and daughters of आप God. प्रभु की आशीषित संतान है, प्रभु की आशीषित बेटे और In बेटियां हैं। Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमेन। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Thank you. धन्यवाद।